उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया थी सावित्री देवी। कड़क स्वभाव, सख्त नियम और तेज नजर रखने वाली सास। गांव में उनकी छवि ऐसी थी कि बहुएं उनका नाम सुनकर ही घबरा जाती थीं। सावित्री देवी के एक ही बेटा था, राहुल। पढ़ा लिखा, समझदार और शहर में नौकरी करता था। जब उसकी शादी की बात चली तो सावित्री देवी ने साफ कहा, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाल सके, परंपराओं का मान रखे और मेरी बातों का पालन करे। कुछ ही समय बाद राहुल की शादी एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की नेहा से तय हो गई। नेहा शहर में पली बढ़ी थी, पर उसके संस्कार बहुत मजबूत थे। नई बहू का पहला दिन। नेहा जब पहली बार ससुराल आई तो उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। बड़े आंगन वाला घर, हर कोने में नियमों की छाया और हर दीवार पर सावित्री देवी की सख्ती झलकती थी। पहली ही सुबह नेहा सूरज निकलने से पहले उठ गई। उसने चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाई और सास के कमरे में लेकर गई। माँ जी, आपकी चाय। सावित्री देवी ने चौंक कर उसे देखा। इतनी जल्दी? तुम्हें किसने कहा उठने को? नेहा मुस्कुराई। माँ जी, घर की बहू का दिन तो घर के साथ ही शुरू होता है। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखी। परीक्षा की शुरुआत। सावित्री देवी ने तय कर लिया था कि वह नेहा की हर तरह से परीक्षा लेंगी। एक दिन उन्होंने जानबूझकर खाना बनाते समय कहा, आज सब्जी में नमक कम है। नेहा ने बिना बहस किए कहा, अभी ठीक कर देती हूँ माँ जी। अगले दिन उन्होंने कहा, रोटी ठीक से नहीं बनी। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप सिखा दीजिए, मैं और अच्छा सीख जाऊंगी। दिन बीतते गए और हर दिन एक नई परीक्षा आती रही, लेकिन नेहा ने कभी शिकायत नहीं की। अचानक आई मुश्किल। एक दिन राहुल की नौकरी चली गई। घर में चिंता का माहौल छा गया। सावित्री देवी परेशान हो गई। इतना बड़ा घर, खर्चे और अब आमदनी का कोई साधन नहीं। नेहा ने चुपचाप सब देखा और एक दिन बोली, माँ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। सावित्री देवी ने तुनक कर कहा, हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। नेहा ने विनम्रता से कहा, मैं घर से ही काम करूंगी, अचार और पापड़ बनाकर बेचूंगी। बहुत सोचने के बाद सावित्री देवी मान गईं। संघर्ष और सफलता। नेहा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने हाथों से अचार, पापड़ और मिठाइयां बनाई। गांव में धीरे धीरे उसकी चीजें प्रसिद्ध होने लगी। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा काम एक बड़े व्यवसाय में बदल गया। शहर से भी ऑर्डर आने लगे। राहुल को भी एक नई नौकरी मिल गई, लेकिन अब घर की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। सच्चाई का खुलासा। एक दिन गांव में एक महिला आई और उसने कहा, नेहा जी, आपकी वजह से मुझे भी काम मिला। आपने जो मुझे सिखाया उससे मैं भी अपने घर को चला पा रही हूँ। सावित्री देवी यह सब सुन रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी संवार रही है। दिल का बदलाव। उस रात सावित्री देवी ने नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा, मैं तुम्हें हमेशा परखती रही, लेकिन तुम हर बार मेरी उम्मीदों से बढ़कर निकली। नेहा ने उनके पैर छूते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और सच में मेरी आदर्श बहू हो। अंत में उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सख्ती की जगह प्यार ने ले ली और सावित्री देवी ने हर जगह गर्व से कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सीख। सच्चा सम्मान, धैर्य और मेहनत हर कठिन दिल को भी जीत सकते हैं।